उसको हिंदी में भी लिखे, अपने जन्मदिन पर मिले उपहार के संबंध में बड़े भाई को पत्र लिखे। बड़े भाई जो है छोटे भाई को कुछ उपहार भेजता है, इसके लिए जो है ना वो छोटा भाई बड़े भाई को पत्र लिख रहा है। तो कैसे लिखेगा छोटा भाई बड़े भाई को पत्र? तो यहाँ पर है कल मेरा जन्मदिन है, आप बोल रहे हो भाई को बोल रहे हो कल मेरा जन्मदिन है। कल को अंग्रेजी में बोलते हैं स्व, स्व, स्व मेरा को मम, मम जन्मदिन, जन्म दिवस है को अस्ति, स्व मम जन्म दिवस अस्ति, स्व मम जन्म दिवस अस्ति। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे यह उपहार एक घड़ी है, जो भैया उसका गिफ्ट दिया वो कौन सा चीज है? वो घड़ी है। तो बोलेंगे एस मतलब यह उपहार, उपहार एक घटिका अस्ति, घड़ी को संस्कृत में घटिका बोलते हैं। घटिका कितना आसान है, हिंदी संस्कृत लिखा दिए, नहीं भी टीचर पढ़ाएगा, आप खाली लिखा हुआ मेरा देख लोगे तो याद हो जाएगा। उसके खैर छोड़ो, अभी चल रहा है 90 दिन के 90 घंटा में जो है आपको टॉपर बनाएंगे। कितना दिन के कितने घंटे में? 90 दिन के 90 घंटा में आपको बनाएंगे टॉपर। और ये जो है चौथा दिन है, इससे पहले 3 दिन हम क्लास ले चुके हैं और बचा है आपका 3 दिन क्लास लिए हैं, तो 90 दिन में 87 दिन बचा है। 87 दिन मतलब 87 वीडियो आएगा। 87 वीडियो में हमने बोला है पूरा किताब चैप्टर खत्म करके देना है। ठीक है, तो मतलब कि 10वां का पूरा किताब। और किताब खत्म कैसे करेंगे? बहुत ढड्ढा नहीं पढ़ाएंगे, उसमें से जो अभी मेन है, जितना इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ाएंगे। बाकी कचरा चीज साइड कर देंगे और बच्चा को हल्का लगे, आसान लगे, उतना सही पढ़ा करके और जो है आपको तैयार करेंगे 400 450 प्लस नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो अभी संस्कृत में बिना पढ़े क्या बात कर रहे हो? बताओ बिना पढ़े 100 में से कम 90 प्लस कैसे लाएं? बढ़िया बोले, बिना पढ़े 100 में से 90 प्लस आ जाएगा। 100 में 10 आ जाएगा बिना पढ़े, टेंशन मत लो। चलो वो नहीं होता, हम ये बोल रहे हैं पढ़ना पड़ेगा लेकिन स्मार्ट तरीका से और कम पढ़ करके ज्यादा नंबर जो है कैसे लाए। तो सबसे पहले संस्कृत को देखो 2 भाग में बांटा। कितना भाग में? 2 भाग में बांटा है संस्कृत को। पहला जो है ऑब्जेक्टिव है 50 नंबर का और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ोगे? ऑब्जेक्टिव में बताए थे किताब का गेस्ट पेपर में जितना भी 15 चैप्टर है लगभग, वो 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, कहानी समझ लो और जो है 50 नंबर आ जाएगा। और सब्जेक्टिव में 50 नंबर कैसे लाओगे? आसान है, एकदम आसान है। गद्यांश कितना नंबर का पूछता है? 13 नंबर का। पत्र कितना नंबर का? 8। अनुच्छेद कितना? 7। अनुवाद कितना? 6। और प्रश्न उत्तर किताब का रहता है। तो क्या चीज पढ़ना है? एक तैयारी करना है गद्यांश का, दूसरा तैयारी करना है पत्र का, तीसरा तैयारी करना है अनुच्छेद का, चौथा तैयारी करना है अनुवाद का और 5वां तैयारी करना है किताब का क्वेश्चन आंसर। सिर्फ संस्कृत में 5 चीज पढ़ना है। कितना चीज? बोलो फिर से, संस्कृत में कितना पढ़ना है? 5 चीज। एक बार एकदम दिमाग में बैठा लो, 5 चीज पढ़ लेते हो तो संस्कृत में जो है 50 नंबर तो सब्जेक्टिव में आ जाएगा। 50 नंबर। गद्यांश आसान है, 13 नंबर आ जाएगा। कैसे आएगा? तो गेस्ट पेपर जो है आप लोग लिए होंगे बीबीडी का, तो उसमें जो है ना बहुत सारा गद्यांश जो पूछा है, जो बनाया है, उसको देख करके कम से कम रोज 4-5 प्रैक्टिस करो। और जब आप 20-25 गद्यांश बना लोगे तो आपको जो है ना भरोसा हो जाएगा और गद्यांश में आराम से 13 नंबर ले आओगे। दूसरा पत्र तो लिखना हम सिखा ही रहे हैं। आज एकदम 2 दिन पहले पत्र पे क्लास हम ले चुके हैं, आज तीसरा दिन फाइनल खत्म कर देंगे। आज का वीडियो देख लो, 8 नंबर हम पॉकेट में दे देंगे। ठीक है, और तीसरा अनुच्छेद भी हमने पढ़ा रखा है 2 वीडियो में। एक वीडियो में 30 मिनट का, उसमें 7 अनुच्छेद बताए हैं, 7 को एकदम आसान और सरल भाषा में एक बार कोई भी पढ़े याद हो जाए ऐसा पढ़ाए, तो वो वीडियो देख लीजिए और जो है 7 नंबर भी पक्का कर लीजिए। अब देखो, पहला काम तो हमने खत्म कर दिया। पहला काम क्या किए? हमने गद्यांश को खत्म कर दिया, पत्र को खत्म कर दिया और अनुच्छेद को खत्म कर दिया। यानी 13, 8, 21, 7, 28 नंबर का खत्म हो गया। अब बचा है क्या? अनुवाद बचा। अनुवाद कितना नंबर का पूछता है? 6 नंबर का। और अभी तक यदि अनुच्छेद, और आज भी हम बताएंगे, पत्र में देखोगे तो अनुवाद भी आराम से बना लोगे। ठीक है, और अनुवाद पे हम 2 दिन क्लास लेंगे तो ये भी जो है आपका 6 नंबर आ जाएगा। अब बचा क्या? प्रश्न उत्तर लगभग आपके किताब में ना 14 या 15 चैप्टर है ना, संस्कृत में 14 या 15 चैप्टर है। 14 चैप्टर को जो है ना आप क्या करो,
इसका क्वेश्चन आंसर भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। अब क्या करना है, हम जो है कोशिश करेंगे कि रोज एक चैप्टर खत्म करके 14 दिन में 14 चैप्टर खत्म कर दें, उसका सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। फिलहाल आप ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हो, कहाँ से पढ़ सकते हो, तो आप ऑब्जेक्टिव गेस्ट पेपर निकालो और वहां से जो है जितना पूछा है वो सब याद कर लो, तो ऑब्जेक्टिव तैयारी हो जाएगा। बचा कहाँ संस्कृत में 6 ही नंबर, अनुवाद भी 2 दिन में पढ़ा के खत्म कर देंगे। तो बताओ संस्कृत आसान है कि भारी है? आसान है, मुश्किल काम नहीं है, आराम से ले आओगे। ना ग्रामर पढ़ना पड़ा, ना बहुत सारा चीजें पढ़ना पड़ा, बिना कुछ पढ़े आपको नंबर आ रहा। और क्या चाहिए, कुछ नहीं। अच्छा, आपको व्याकरण पढ़ना ही नहीं पड़ा, सोचो तो, संस्कृत में व्याकरण पढ़ना पड़ रहा है, खाली अनुवाद थोड़ा सा बनाने सीखना है और बस 6 नंबर का ये हो गया। और 2, 4, 5 नंबर घट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और बिना थोड़ा सा अनुगद्यांश बनाने में 2 दिन काफ़ी है, पत्र पढ़ने में 1 दिन काफ़ी है, जैसे हम पढ़ा दिया उसको प्रैक्टिस करने में। अनुच्छेद भी 1 दिन काफ़ी है, तो 1, 1, 2, 1, 3 और इसका भी 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लो, तो 3, 2, 5। और ये जो किताब का है रोज एक एक चैप्टर भी तैयार करोगे तो 14-15 चैप्टर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन इसमें लगाओगे, है ना। और 10-15 दिन में जो है संस्कृत का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, संस्कृत आसान हो जाएगा। तो संस्कृत इतना इजी, और बच्चा झूठ मूठ का एकदम ना बहुत भारी बना के रखा हुआ है कि संस्कृत बहुत भारी है, डर लग रहा है, कहाँ पर है, ऐसा नंबर क्या आएगा। अरे यार देखो तो सिलेबस पहले क्या है ना, उसके बाद शुरू करें। तो ये 8 नंबर का आज तैयारी करा दे रहे, पहले भी हमने पढ़ाया, एक बार फिर से रिवीजन करा देते जो पढ़े हैं, ठीक है। और टॉपर्स बैच चल रहा है, टॉपर्स बैच देखो, जैसे अभी संस्कृत में हल्का लगने लगा, ऐसे ही चाहते हो आपको साइंस में भी हल्का लगे, मैथ में भी हल्का लगे, हिंदी में भी हल्का लगे, थोड़ा सा पढ़ करके नंबर ले आए, तो आपको टॉपर्स बैच ज्वाइन करना। टॉपर्स लाइट बैच है, एक टॉपर्स प्रो बैच है। टॉपर्स लाइट का जो है प्राइस है 499 और टॉपर्स प्रो बैच का है 990। टॉपर्स प्रो में क्या सुविधा, टॉपर्स लाइट में क्या, इसके जानने के लिए आपको जो है इस नंबर पे 934184 पर जो है व्हाट्सअप करना, हमको बोलना है भैया हम कैसे 90 दिन में जो है 90 घंटा में जो है टॉपर बन सकते हैं, 400 प्लस कैसे ला सकते हैं, अभी डर लग रहा था, हमको लाना है तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। आगे चलो अब थोड़ा सा तैयारी करा देते हैं, एक बार रिवीजन करा देते हैं। पत्र 2 प्रकार का होता है, हमने बताया था, एक औपचारिक पत्र होता है, एक अनौपचारिक पत्र होता है। जो अफसर को लिखा जाता है, प्रधानाचार्य को लिखा जाता है, उसको जो औपचारिक कहते हैं, जो अपने परिवार को लिखा जाता है उसको अनौपचारिक। एक आपको परीक्षा में इससे पत्र आएगा और एगो आएगा इस पे, एगो आपको सगे संबंधी दोस्त भाई बहन को लिखने दे देगा 4 नंबर में, और एक 4 नंबर में प्रधानाध्यापक कोई अफसर पर लिखने के लिए दे देगा, ये 4 नंबर में। तो 8 नंबर का 2 पत्र पूछता है, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा सा ये बताया था, पत्र लिखने में 3 चीजों पर ध्यान देना है, पहला संबोधन, दूसरा अभिवादन और पत्र का समापन। ये सब हम पहले पढ़ा चुके हैं, इसलिए इसमें टाइम लेंगे नहीं, खाली एक बार दिखा देते हैं। तो संबोधन क्या होता है, बड़ों को कैसे संबोधित करोगे, यहाँ पर लिख दिया है, इसको आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और जो है आगे उसके बाद हमने फिर क्या पढ़ाया था, उसके बाद हमने अभिवादन कैसे करना है वो बताया, ये आप देख लो, ठीक है। और उसके बाद पत्र का समापन, लास्ट में जब पत्र खत्म कर रहे होते हैं तो बड़ों को कैसे लिखते हैं, भवदीय, भवताम, आज्ञाकारी, ये सब लिख सकते हैं। दोस्त को लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, भवताम, मित्रम, शुभाकांक्षी, कुछ भी लिख सकते हो, भवदीय, शुभचिंतक, अपरिचित को, ठीक है। उसके बाद हमने अभी बताया था टॉपर्स बैच 2 है। यदि आपको अभी डर लग रहा है और आपका तैयारी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आप चाहते हो कि आप जो है फर्स्ट डिवीजन करो, आप 450 नंबर कम से कम लाओ और बहुत कम पैसा में, बहुत कम समय में और बहुत कम पढ़ के, तो आप कुछ मत, आंख बंद करके मेरे ऊपर भरोसा करो और टॉपर्स लाइट बैच या टॉपर्स प्रो बैच दोनों में से कोई एक ज्वाइन कर लो। टॉपर्स लाइट बैच ज्वाइन करते हो तो अगले 90 दिन तक हम आपको पढ़ाएंगे, 90 दिन में पूरा जो है फिर से फ्रेश शुरू से कोर्स खत्म करके देंगे और जो है लाइव क्लास देंगे, नोट्स वगैरह देंगे। और आपको बैच ज्वाइन करने के लिए फ़ोन पे नंबर है ये वाला मेरा, इस नंबर पे जो है 500 रुपये भेजना है, 490 रुपये, और जो है बैच ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद टॉपर्स प्रो बैच है, इसमें ढेर सारा सुविधा है। यदि आप आलसी किस्म के बच्चे हो, आप अपने मन से पढ़ते नहीं हो, ज़्यादा छोड़ देते हो, थके, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, मतलब आप आलसी ही हो, आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, आपको रोज जगाए, आपको जो ये करे, तो उसके लिए जो है ना वो आप टॉपर्स प्रो बैच में ज्वाइन करो। आप जब आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा उस टाइम हम आपके अंदर एनर्जी जान डाल करके आपको रोड पे लाएंगे, डांटेंगे, धमकाएंगे, प्यार से भी बताएंगे, समझाएंगे, जैसे आप मानोगे वैसे करके आपको रोज अगले 90 दिन तक तैयार करके एक ट्रेनर की तरह आपको ट्रेनिंग दे करके, पढ़ा करके और टॉपर करा के देंगे। इसीलिए इस बैच में जो है इसका फी रखे है 990 रुपये, आप ये ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आगे अब आपके लिए हम जो है यहाँ पे कुछ शब्दार्थ लिखे थे,
ठीक है, आप ये ध्यान से देखोगे तो ये कुछ शब्दार्थ है, इम्पोर्टेंट है, आप ये बस याद कर लेना। इसको याद कर लोगे आप कोई भी अनुवाद बना सकते हो, कुछ भी पत्र वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है जैसे प्रधानाध्यापक को यदि किसी को भी पत्र लिखते हो, छुट्टी के लिए पत्र लिखते हो ना, तो कोई कारण देना होता है। जैसे कि प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिख रहे हो कि मेरा पेट में दर्द है इसीलिए छुट्टी चाहिए, या बोलोगे हमको तेज बुखार आ गया इसीलिए छुट्टी चाहिए, या बोलोगे मेरे भाई का शादी है इसलिए छुट्टी चाहिए। तो 3 कारण है, यहाँ पे हमने लिखा दिया है पेट दर्द से पीड़ित है तो क्या बोलते हैं उधर वेदना पीड़िता अस्मि, तेज बुखार से पीड़ित है तीव्र ज्वरन पीड़िता अस्मि, मेरे भाई का विवाह मम भ्रातु विवाहश्च, 5 दिनों का छुट्टी चाहिए 5 दिनों के लिए, तो 5 दिवसीय अवकाश अर्थम पे है ना। ये लिखना कैसे है ये आप देख लो। ठीक है, अभी आपको हमने रिवीजन करा रहा था, आपको बताए पत्र लिखने में 3 काम को ध्यान देना। पहला, एक पन्ना में पत्र, एकदम फ्रेश पन्ना में, नया पन्ना में पत्र लिखना है, ना कि कहीं पे आधा जगह बचा, कोना में बचा, वहीं पे पत्र घुसेड़ दिए। ऐसा करोगे एक भी नंबर नहीं मिलेगा, पहला ही चला जाएगा। सही लिखोगे फिर भी नंबर नहीं देगा। पत्र लिखने का सबसे अच्छा, और एकदम कान खोल के सुन लो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नए पन्ना में पत्र को लिखोगे। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहे हैं, 1/4 जगह छोड़ के, 1/4 जगह छोड़ करके पत्र को लिखना, ना कि पन्ना को सटा करके पत्र लिखना। ठीक है, और 5 स्टेप होता है औपचारिक पत्र लिखने में, फॉर्मल लेटर्स लिखने में 5 स्टेप होता है। वो 5 स्टेप कौन कौन सा है, चलो आगे आके आपको बताते हैं। पहला 5 स्टेप में से एक, जैसे एक है सेवा में, ठीक है, और श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय उच्च विद्यालय धावा कन्या, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, विषय लिखना होता है। और तीसरा स्टेप क्या है, महाशय, ये वाला लिखना होता है। बोलोगे 3 ही स्टेप हुआ, 5वां स्टेप कहाँ है, 5वां स्टेप ये है भैया, 5वां स्टेप ये है, चौथा ये हुआ, 5वां ये हुआ। आप लोग को बता दूं 5 स्टेप में से किस पे कितना नंबर देता है, किस स्टेप में कितना नंबर देता है, ध्यान से सुन लो और कान में खोस लो। पहला स्टेप जो है, पहला और दूसरा स्टेप में कितना नंबर मिलता है जी, कितना नंबर मिलता है, 1 नंबर। कितना नंबर मिलता है, 1 नंबर। और ये वाला, ये दूसरा और ये चौथा और 5वां स्टेप जो है, इसमें कितना नंबर मिलता है, 1 नंबर। 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा और 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा। ये वाला लिखना आसान है, ये तो कोई भी लिख सकता है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय उच्च विद्यालय धावा कन्या, और विषय 2 दिन का छुट्टी चाहिए, 1 नंबर कोई भी ला सकते हो। और दूसरा क्या, ये वाला कोई भी नंबर ला सकते हो, कोई भी नंबर ला सकते हो। ठीक है, ला लेना। ठीक है, और एक बात थोड़ा सा बता दें, बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे क्या सर बार बार एक ही चीज़ पढ़ा रहे हो, बार बार एक ही चीज़ रिपीट करा रहे हो, जो पहले वीडियो देखे हो। ठीक है, तो आपको बता दूं मैं आप लोग जितना बार देखोगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। जितना बार आपको, मतलब हम कहते हैं आप रिवीजन करना ही चाहिए। रिवीजन करोगे तो हमेशा के लिए याद होके बैठ जाएगा, और रिवीजन नहीं करोगे, जो एक बार पढ़ लिया उसको दोबारा देखोगे ही नहीं, तो भैया आपको वो भी सब भूल जाओगे। ठीक है, इसीलिए अपना दिमाग मत लगाना। हम एक्सपीरियंस हैं, हम जो हैं टीचर हैं, हमने 7-8 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और हमने भी खुद 10-20 साल पढ़ा है, तो हमको पता है कैसे याद होता है। आप अभी बच्चे हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम जो कर रहे हैं हमको करने दो। आप हमको ज़्यादा सलाह देने की कोशिश ना करें, इससे क्या होगा कि आपको ही नुकसान होगा। हम जो भी काम करते हैं वो आपके भले के लिए करते हैं, आपको जिसमें फ़ायदा हो वही काम करते हैं। इसीलिए दोबारा वीडियो देखने बोलें तो आप ज़रूर देखो, है ना कि हम देख लिया पढ़ लिया और उसको वो कुछ नहीं पढ़ा होता, वो कुछ नहीं लिख पाता है। ठीक है, और वही चीज़ जो अपने आप को महान समझने लगते हो भैया, यदि आप महान समझने लगते हो फिर आप सबसे नीचे चले जाओगे। इसीलिए हमेशा क्या रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, जमीन में रहना चाहिए। जमीन से गिरोगे क्या, अब चढ़ जाओगे खजूर पे, भैया गिरने का चांस रहता है, थोड़ा बहुत भी इधर उधर लड़का गिरेगा सीधा धड़ाम गिरेगा। अब कोई जमीने पे है तो कैसे गिरेगा, गिर सकता है क्या। इसीलिए बोलते हैं अपने आप में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा बच्चा देखते हैं जो हल्का फल्का तेज हो जाता है ना, जो हल्का फल्का 2-4 को सवाल बनाने जान गया, 2-4 को कुछ पढ़ने जान गया, वो अपने आप को महारथी और दूसरे को गधा समझने लगता है। और उसके बाद इतने एटीट्यूड में वो आ जाते हैं कि फिर जो है ना, वो फिर जो है क्या होता है कि फिर आगे चल के बिखर जाता है, फिर वही सबसे खराब नंबर लाता है, वही जाके सबसे घटिया काम कर देता है, क्योंकि वो घमंड आ जाता है। तो अब घमंड कभी नहीं, अब ऐसा समझो कि हमको कुछ नहीं आता है। जब आप खाली डब्बा रखोगे तब उसमें कुछ भरोगे तो भराएगा, है ना। यदि बाल्टी खाली है और उसमें पानी भरेंगे तो क्या भराएगा कि नहीं। और यदि पानी भर दें पहले से और उसके बाद भरेंगे तो भराएगा। अब कोई बोलेगा ए हम तो ये जानते ही हैं, हम कौन चाहिए,
जब तुम जानते ही हो तो उधर वो फिर घुस नहीं सकता, तुम पहले भर दिए उसको। और ये बोलोगे हम नहीं जानते, हमको सीखना है, तो फिर वो सीखोगे। घमंड में यही होता है, घमंड जिसको होता है उसको लगता है हम सब कुछ जानते हैं, और वही कुछ नहीं जानता है। चलो ठीक है, तो हम यहाँ पे बता रहे थे, और क्लास छोड़ के नहीं जाना, बार बार कह रहे हैं आते हो जाते हो। और सबसे बड़ा यही विद्यार्थी जो फेलर होता है ना, सबसे बड़ा फेलर क्या होता है, और वो कुछ कभी क्यों नहीं सीख पाता है, 2 मिनट में उकता जाएगा, ये देखते देखते थक जाएगा, है कि नहीं। अभी थक रहा होगा, उबासी आ रहा होगा, है क्या देखते हैं पत्र, अब छोड़ो यार, अब अंगड़ाई आ गया, अब फिल्म चला लेते, रील्स देख लेते, उसमें जोश आएगा, क्या इसका सुनेंगे। सही बात है, क्या सुनोगे मेरा। अब आज तो नंबर बाबा जी का ठुल्लू ऐसा, फिर मेरा नहीं सुनो, पत्र में 8 नंबर घुसाओगे। और फिर वही कल बोल रहा था ना एक बच्चा कि पहले सोचे थे 450 आएगा सर, फिर सोचे सर 400 भी आ जाए, फिर धीरे धीरे 350 पे आए सर, फिर 300 पे, फिर फर्स्ट डिवीजन मतलब 250, अब सोच रहे कि पासो हो जाए तो बढ़िया है। तो ये हाल क्यों हो जाता है पता है, यही टीचर का आप बात नहीं मानते हो, इसीलिए हो जाता है। यदि आप अपने आप को महान समझना छोड़ करके और टीचर जो कहे वो बात को मानना शुरू कर दो, उसके कदम पर चलना शुरू कर दो, तो आप क्या हो गए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए टीचर का बात सुनो, वो ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। चलो आगे, अब यहाँ पे ज्यादा नहीं। तो पत्र में कितना स्टेप होता है, 5 स्टेप होता है। एक बार फिर से बोलो, 5। हाँ बढ़िया से, पत्र में कितना स्टेप होता है, 5। ठीक है, और देखो पहला, दूसरा और चौथा 5वां स्टेप पे कितना नंबर देता है, 2 नंबर। और तीसरा स्टेप पे कितना देता है, 2 नंबर। अब बताते हैं, खाली ये और ये संस्कृत में लिख दिए और चौथा और 5वां स्टेप को संस्कृत में लिख दिए तो 2 नंबर आ जाएगा। और इसको हिंदी में भी लिख दोगे और अष्टि और अस्मि और विसर्ग हलंत लगा दोगे तो 2 नंबर उसमें भी दे देगा। तो कितना नंबर हो गया, अरे पत्र में बोले तो नहीं भी कुछ पढ़े फिर भी 4 नंबर आ जाएगा। कैसे आएगा 4 नंबर, ये और ये तो सही लिख दोगे, बता रहे आगे पत्र में बता रहे। ये वाला जैसे सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय उच्च विद्यालय धावा कन्या, ये तो हिंदी में ही लिखना होता है स्कूल का नाम। और श्रीमंत तो याद हो ही गया होगा, प्रधानाचार्य भी लिख ही लोगे, अब महोदया में लिख के विसर्ग लगा ही दोगे। ठीक है, और सेवायाम तो लिख ही दोगे, सेवा में की जगह क्या लिख दोगे, और विषय में लिख दोगे दिन द्वियस अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। 5 दिन होगा तो 5 दिवसीय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। ठीक है, आसान है, जितना दिन बोलेगा छुट्टी। तो क्या ये रट नहीं सकते, ये याद नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं लिख सकते हो। तो कितना नंबर आ गया, 1 नंबर। इसमें कितना नंबर, 1 नंबर। और आगे बता रहे इसमें कितना नंबर, अरे भवता आज्ञा पालक छात्र, और नाम अपना लिखना है कक्षा हिंदी में, और यहाँ सिग्नेचर एगो दस्तखत मोहर मारना है। कितना नंबर आएगा, कितना नंबर आएगा, 1 नंबर यहाँ आ गया। 1 कहाँ चला गया जी, 1 नंबर यहाँ आ गया, 2 हो गया, और 2 तो इसमें देना। अब मान लो किसी को कुछ नहीं आता है, हिंदी तो आता है जी, हिंदी में तो पत्र लिख सकते हो, एकदम हिंदी लिख देना। क्या लिखे, महाशय, अब विसर्ग लगाए, सभी नए तो उसमें भी लिखते हैं निवेदन यहाँ भी है, निवेदनम लिख दिए, खाली ये लगा दिए। और अस्थि की जगह है, कोई निवेदन है कि, तो अस्थि याद नहीं रखोगे, है का अस्थि होता है और की का यथ होता है, याद रहेगा ना। सभी ने निवेदनम है कि यानी अस्थि यत, और मैं का अहम होता है, क्या होता है, वही तो बोले 3-4 को वर्ड मीनिंग जो सबसे कम है। क्या क्या याद रखोगे, अस्थि को याद रखोगे, यत को याद रखोगे, अहम को याद रखोगे। जहां मैं लिखा हो अहम लिख देना, जहां अस्थि लिखा हो, है लिखा हो अस्थि लिख देना, जहां हूं लिखना हो अस्मि लिख देना, और हो गया संस्कृत में पत्र। बस हिंदी में आना चाहिए, किसमें आना चाहिए, हिंदी में आना चाहिए। फिर से कह रहे संस्कृत में 4 नंबर देता है, 5 स्टेप होता है, 3 पहला स्टेप दूसरा स्टेप, इसमें कितना नंबर, 1 नंबर। पहला दूसरा में 1 नंबर, और चौथा 5वां में 1 नंबर, 2 नंबर। और तीसरा स्टेप में कितना नंबर, 2 नंबर। तो भैया 4 नंबर ऐसे देता है। आप हिंदी भी लिख दोगे और हलन विसर्ग, देखो संस्कृत में नहीं जानते हो तो कम से कम हिंदी लिखना,
कैसे लिखोगे? हिंदी लिखना, कोई संस्कृत में विद्वान नहीं है और ना ही तुम आगे जाके संस्कृत और पढ़ना है, बस ये लास्ट ही पढ़ रहे हो। तो ज्यादा होशियार बनने का जो लाल, एक आध नंबर कम भी आ गया पत्र में तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 की जगह 1 ही दे दिया, इधर 1 1 उसमें 2 और इसमें 1 दे दिया 3, 4 के जगह पे 3 नंबर भी ले आए, एक भी दिन कुछ नहीं पढ़े थे, तो कोई खराब है क्या? तो क्या खराब है? कुछ नहीं है, बढ़िया है। चलो ठीक है, तो ये पत्र हमने पढ़ा दिया था, यहां तक हमने पढ़ा के खत्म कर दिया था। ठीक है, आज जो शुरू कर रहे हैं यहां से शुरू कर रहे हैं, आज जो शुरू कर रहे हैं कहां से शुरू कर रहे हैं? यहां से। ध्यान से देखो, आप फटाफट यहाँ पे बता रहे हैं। और आप ये वो वाला पत्र था फॉर्मल लेटर्स, औपचारिक पत्र, ये वाला है अनौपचारिक पत्र, मतलब ये परिवार को लिखा जाता है, दोस्त को लिखा जाता है, पापा मम्मी को लिखा जाता है ना। तो हमने एक पत्र लिया है सबसे ज्यादा यहाँ पे, और दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, हम ऊपर में क्वेश्चन है, हम पढ़ देते, वो सुनो। क्वेश्चन ये है कि परीक्षा परिणाम आने पर पिता को पत्र लिखें। क्वेश्चन क्या है? परीक्षा का परिणाम आता है, आपने परीक्षा दिया था जैसे 10th का भी दोगे, और रिजल्ट आता है, उसके बाद जो है आप जो है ना पत्र लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो? पिताजी को। तो पिताजी को पत्र कैसे? देखो फॉर्मल लेटर में 5 स्टेप होता था, इसमें 4 स्टेप होता है। कितना स्टेप होता है? 4 स्टेप। कौन कौन? पहले स्टेप समझ लो। पहला स्टेप ये पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम, ये पहला स्टेप। दूसरा यहाँ स्टेप होता है स्थान लिखना होता है और दिनांक लिखना होता है। स्थान मतलब कहाँ से लिख रहे हो पत्र को, जैसे हम धावा से लिख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे धावा, और दिनांक यहाँ पर क्या लिखेंगे? जो आज का दिनांक है वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये वाला तो सब जानते हो, यहाँ पर जो है ना वो सेवा में श्रीमान नहीं लिखते हैं, इसमें लिखते हैं पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम, है ना, संस्कृत में बोलते हैं पूज्य पितृभागा सादर प्रणाम, सादरम नमो नमः, सादरम नमो नमः, है ना। उसका हिंदी भी देखो कितना प्यार से एकदम मेहनत करके आपके लिए लिखे हैं, पहले हिंदी में भी लिखे, उसके नीचे संस्कृत में लिखे कि कैसे हिंदी ये भी याद है तो संस्कृत में कैसे कन्वर्ट करोगे। ऐसा पत्र जो है कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, पूरा देख लो भैया, जाके देख लो, हर जगह ढूंढ लो। और इतना आसान करके बच्चा को दे दिया है कि बिना कुछ जानते हो, नहीं भी जानते हो, पत्र का यदि 4 नंबर है तो कम से कम 3 नंबर तो ले ही आओगे। बोका से बोका स्टूडेंट जो कुछ नहीं पढ़ा है, बस आपको जो ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और ये तीसरा, 4 स्टेप होता है ना, कौन कौन? देखो 1 2 और 3 में ये बड़ा है, ठीक है, और चौथा में ये छोटा। तो पहला, दूसरा और तीसरा में 2 नंबर। ओ यार, पहला, दूसरा और तीसरा में कितना नंबर? 2 नंबर, और इसमें खाली कितना नंबर? 2 2 2, कितना नंबर? 2 नंबर देता है। कितना नंबर? देखो ये तो लिख ही दोगे, ये हमने वो पीछे ही सिखाया, ये भी लिख ही दोगे, ये भी लिख दोगे, ये लिखना आसान है। 2 नंबर तो लाना आसान हो गया सबके लिए, कोई भी 2 नंबर ला सकते हो। अब बचा 2 नंबर, 2 नंबर इस पर लिखना होता है। आपको संस्कृत में नहीं आता क्या? हिंदी में आता है? हाँ, हिंदी लिखना है। और हलंत विसर्ग, और अस्थि को है को अस्थि, और हूं को अस्मि, और था को आसित, की को यत, इसलिए को अतएव। बस यही 3-4 को वर्ड मीनिंग याद रखना है और घुसेड़ देना है, हो गया। हाँ, हिंदी भी लिख दिए। आपको 2 में 2 देगा, हम कह रहे हैं 4 में 4 ले आओगे। आप ऐसा पत्र लिख दिए, बाकी हम कह रहे हैं संस्कृत में ना कोई भी बच्चा पत्र नहीं लिख पाएगा, सब सूरज सर से नहीं पढ़ा है। हाँ, सब ऐसे भैया से नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो जो है ना वो इतना नहीं सोचेगा इस पर 1 नंबर, इस पर जो है 2 नंबर मिल जाता है, इसमें कैसे लिख के, सब होशियार नहीं बना है, तो वो ना कुछ नहीं लिखता है, टेढ़ा बड़ा कुछ भी गलती फलती लिख के आ जाता है, इसीलिए उसको नंबर भी नहीं मिलता है। हम जो बता रहे हैं शातिर दिमाग, साफ साफ लिखना, लेकिन क्या लिखना? 1 पन्ना में होना चाहिए। कितना पन्ना में? इधर हम जगह नहीं छोड़े, 1/4 जगह छोड़ना, और साफ साफ फैल लिखना, ठीक है। और जब ऐसा लिखोगे, एक दिन क्लास लेंगे कैसे लिखा जाता है कॉपी, और 50 नंबर बढ़ जाएगा उस पर, ठीक है, वो बता देंगे। अब ये कौन है भैया? हेलो, हाँ नमस्ते, कौन बोल रहा है? अच्छा हाँ बोलिए।
नहीं अभी यहीं पढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं थोड़ा देर में छुट्टी। ठीक है ठीक। जाएगा क्या कर रहे हैं, अंधेरा हो गया। चलो जा देखो जल्दी से 5 मिनट। यहाँ पे क्या कह रहा, पूज्यवर पिताजी कैसे लिखोगे, औपचारिक पत्र पिताजी को कैसे लिखोगे, पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम। इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे, पूज्य पितृ भागा, पूज्य पितृ भागा, है ना। सादर प्रणाम को सादरम नमो नमः। याद हो गया, पहला स्टेप याद हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, आस्थान, क्या कहाँ, तिथि जिस दिन लिख रहे हो पत्र, ठीक है। तो 2 को याद हो गया। अब तीसरा स्टेप थोड़ा सा बड़ा होता है, देखो हिंदी में लिखे हैं, मैं यहाँ सकुशल हूं, पापा को बोल रहे हो मैं यहाँ सकुशल हूं, वहां भी सब सकुशल होंगे ऐसी भगवान से प्रार्थना है। क्या बोले, मैं यहाँ सकुशल हूं, वहां भी सब सकुशल होंगे ऐसी भगवान से प्रार्थना है। अब इसको कैसे लिखेंगे संस्कृत में, देखो मैं को क्या लिख दिए, यहाँ को होता है अत्र, याद कर लेना, यहाँ को संस्कृत में क्या बोलते हैं, और सकुशल को सकुशल ही लिख के विसर्ग लगा दिए, सकुशल है ना। और उसके बाद वहां को तत्रापि, यहाँ को अत्र, वहां को तत्र, यहाँ अत्र वहां, याद रहेगा कि नहीं। अब जैसे वहां भी सकुशल होंगे, सब में तो यही बोलेंगे, तो वहां तत्रापि सब सकुशल होंगे, यानी सबको सर्वे सर्वे भवन्तु सुखी रहा, है ना। तो मतलब सब सुखी रहा, यहाँ पे सर्वे कुशलानी संति, है ना, सर्वे कुशलानी संति। ऐसी को बोलते हैं इति, ऐसी को क्या बोलेंगे, भगवान भगवतः, भगवान को भगवतः, प्रार्थना प्रार्थये, क्या बोलोगे, प्रार्थिये, क्या बोलोगे, अहम अत्र सकुशल तत्रापि सर्वे कुशलानी संति इति भगवतः प्रार्थये। ठीक है, हो गया। मैं यहाँ सकुशल हूँ, वहां भी सब सकुशल होंगे ऐसी भगवान से प्रार्थना है। 1-2 बार पढ़ लोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है, यही परीक्षा में आएगा, इसीलिए हम ये ना लिखे। एगो पिताजी के पास पत्र या मित्र के पास लिखने देगा, एगो प्रधानाध्यापक पर देगा, तो इसीलिए हम इसको लिख रहे। ठीक है, मेरे परीक्षा का परिणाम आज ही प्रकाशित हुआ। क्या बोलोगे, मेरे परीक्षा का परिणाम आज ही प्रकाशित हुआ। तो यहाँ बोलोगे मम परीक्षाय परिणाम अधेव, आज को अधेव बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मेरे को मम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मम। परीक्षा को परीक्षाया, है ना, नहीं कुछ तो विसर्ग आकर विसर्ग लगा दिए। ठीक है, परिणाम में विसर्ग लगा दिए, कुछ नहीं किया है, क्या लगाए हैं, आज को क्या लिखे हैं, अधेव, और अधेव आज ही प्रकाशित को मैं खाली क्या लगा दिए, हो गया है। अब बोलोगे सर गलती करते तो नहीं लिख रहे हैं, नहीं सही है, ये ऐसा ही होता है ना। अब यहां पर देखो ध्यान से, मैं को अहम, अब अपने वर्ग में बोलते हैं स्ववर्गे, स्व मतलब अपने वर्ग में, तो स्ववर्गे सबसे अच्छा को बोलेंगे सर्वोत्कृष्ट, सबसे अच्छा को बोलेंगे संस्कृत में सर्वोत्कृष्ट। अंक से सबसे अच्छा, आपके ही आशीर्वाद से, मैं अपने वर्ग में सबसे अच्छा अंक से सबसे अच्छा स्थान आपके ही आशीर्वाद से लाया हूं। ठीक है, स्थान लाया हूं ऐसा बोल दो। ठीक है, लाया हूं, आपके ही आशीर्वाद से ये सब हुआ। तो यहां पर क्या बोलोगे, अहम स्ववर्गे सर्वोत्कृष्टि अंकेशु सर्वोत्तम स्थानम लब्धवान भवद्भि आशीर्वादे इदम सर्व अभवत। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में बोलना है पूज्य माता जी को चरणों में मेरा प्रणाम बोलिएगा, पूज्य मातु चरणियों मम प्रणाम। ठीक है, उसके बाद भवदीय आत्मजा टमाटर बाबू। ठीक है, हो गया, ये हो गया। अब आप लोग यदि जाना चाहो, लेट हो रहा तो जाओ, बाकी ऑनलाइन में देख लेना, जाओ, जिसको अंधेरा हो रहा, चरणियों नमामि करो और घर निकलो। खुश रहिए। जी, चरणियों नमामि। आयुष्मान भव, टॉपर बना।
सुखी रहो, खुशी रहो, जो भी रहो, दुखी रहो। अच्छा, सब हंसते मुस्कुराते रहो, बस परीक्षा में टॉपर करते रहो और ये सब मत करो। ए भगवान, ये नहीं करना था, अभी पढ़ाना है। ये क्या हो गया बोर्ड को? अच्छा ठीक है। ओए ओए ओए, ये क्या हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोने लगेंगे, ऐसा हो गया। चलो, तो अभी जो है ना पढ़ा रहे थे आप लोग को पत्र, और अब ये 2 पत्र मैंने अच्छा से पढ़ाया। एक औपचारिक पत्र पढ़ाया, एक अनौपचारिक पत्र पढ़ाया। एक जो प्रधानाध्यापक पर जो आता ही आता है वो आपको सिखाया। उसके बाद जो है एक पापा या मम्मी या दोस्त को लिखना होता है वो आपको सिखाया। एक और प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। अनौपचारिक पापा मम्मी दोस्त वाला ज़्यादा पूछता है तो इस पर और प्रैक्टिस करवाते हैं। आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, विद्यालय के वार्षिक उत्सव का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखे। विद्यालय का वार्षिक उत्सव है, सालगिरह है, और वहाँ पे जो है ना वो प्रोग्राम हो रहा है, और वो जो है आप ये पत्र लिख करके बताओगे प्रोग्राम के बारे में। तो कैसे बताओगे? चलो आ जाओ, पहले हिंदी पढ़ लेते हैं, हिंदी में समझा देते हैं, और बहुत आसान और बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद जो है फिर संस्कृत में उसको लिखना सिखाएंगे। कैसे? चलो, तो सबसे पहले बोलना है प्रिय मित्र, अपने दोस्त को लिखना है प्रिय मित्र। जैसे दोस्त का नाम कालू है तो बोलना प्रिय मित्र कालू, स्वप्रेम नमस्कार, ठीक है। उसके बाद दूसरा बोलना है, आपको क्या लिखना है, स्थान, कहाँ से ये पत्र लिख रहे हो। तो जैसे धावा गांव से लिख रहे हैं हम, यहाँ पे स्थान धावा, और दिनांक लिखना 7/11/23, धावा बांका से है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद हिंदी में क्या बता रहे हैं, उसके बाद देखो पत्र कैसे लिखा जाता है, एकदम ध्यान देना, 1/4 वगैरह छोड़ के। आज तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, ठीक है। जैसे दोस्त को बोलोगे आज तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। समाचार यह है कि पिछले सप्ताह विद्यालय का वार्षिक उत्सव था। समाचार क्या दे रहा है कि आज तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। समाचार यह है कि पिछले सप्ताह जो है विद्यालय का वार्षिक उत्सव था। माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, और कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि के रूप में थे वो कौन थे? माननीय मुख्यमंत्री जी। वह हमारे कार्यक्रम का प्रशंसा किए, वह योग्य छात्र को प्रशंसा किए, और वह योग्य छात्र को पुरस्कार भी दिए, ठीक है, ये बता देना। उसके बाद फिर अतः माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, लास्ट में ये कह के और पत्र को खत्म कर देना है, ठीक है। कितना आसान है। अब इसको संस्कृत में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या ध्यान से देखो। आज तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ तो बोलेंगे अद्य तब पत्रम प्राप्तम। देखो, आज को बोलते हैं अद्य, क्या बोलेंगे? आद्य। तुम्हारे को बोलते हैं तब, आज को अद्य, तुम्हारा को तब, पत्र को पत्रम, और प्राप्त को प्राप्तम। कितना आसान है ना। अद्य तब पत्रम प्राप्तम, आज तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। दूसरा, समाचार यह है कि, समाचार जब जो नहीं जानो, ऐसा ये सही है, ऐसे ही लिखना होता। समाचार यह को अयम बोलते हैं। समाचार यह है, इसका हो गया अयम। की को यत बोलते हैं। पिछले, पिछले को संस्कृत में गते बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गते। सप्ताह, विद्यालय, सप्ताहे, विद्यालय, विद्यालयस्य, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे समाचार अयम यत गते सप्ताहे विद्यालयस्य वार्षिको उत्सव। वार्षिक उत्सव था तो वार्षिको उत्सव, अर्थात को बोलते हैं आसित। कितना आसान है, याद हो गया। कैसे? आज तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। समाचार यह है कि पिछले सप्ताह विद्यालय का वार्षिक उत्सव था। तो हमने क्या बोलना? अद्य तब पत्रम प्राप्तम समाचार अयम यत गते सप्ताह विद्यालय वार्षिको उत्सव आसित। उसके बाद यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे तो बोलेंगे माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि आसित। एकदम आसान। जो है ना, जिसका देखो सबका जो है संस्कृत नहीं होते, सबका संस्कृत वर्ड मीनिंग नहीं होता। सेम मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री, कार्यक्रम को कार्यक्रमस्य, और मुख्य मुख्य ही लिख दिए। और ऐसे जो आपको नहीं भी होता, आप नहीं जानते हो, एक मिनट, हेलो, अभी जस्ट छुट्टी दिए हैं और जो है ना वो जा रही है, अभी जस्ट निकली होगी। आप आएंगे तो इधर आ जाइएगा। हाँ हाँ, अभी जस्ट ही निकली है तो आप आ जाइए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री कार्यक्रम मुख्य अतिथि आसित। उसके बाद वह हमारे कार्यक्रम का प्रशंसा किए। मुख्यमंत्री जो है हमारे कार्यक्रम का प्रशंसा किए। सह अस्माकम कार्यक्रम प्रशंसत, सह अस्माकम कार्यक्रम प्रशंसत।
उसके बाद वह योग्य छात्र को प्रशंसा किए, सहयोग्येभ्यः छात्रेभ्यः प्रशंसत, सहयोग्येभ्यः छात्रेभ्यः प्रशंसत। देखो कैसे बोलेंगे, वह हमारे कार्यक्रम का प्रशंसा किए, सह अस्माकम कार्यक्रम प्रशंसत, वह का स होते, हमारे का अस्माकम होते, कार्यक्रम का कार्यक्रमम, और प्रशंसा का प्रशंसत बोल दिए या किए हैं, ठीक है। स वह का स योग्य छात्र को, योग्येभ्यः छात्रेभ्यः प्रशंसत, एकदम आसान और आराम है ना, बहुत आसान कर दिए। वह योग्य छात्र को पुरस्कृत किए, वो योग्य छात्र को पुरस्कृत किए, ऐसा नहीं पढ़ाएगा। हम हिंदी भी लिख दिए हैं, संस्कृत भी लिख दिए, ताकि आपको एकदम लॉलीपॉप और हल्का लगे, संस्कृत भारी ही ना लगे, ऐसा किए। कोई भी बच्चा जिसको कुछ नहीं भी आता और ये देख ले ऐसा हिंदी संस्कृत, वो भी पत्र को लिख के आ जाएगा। वह योग्य छात्र को पुरस्कृत किए, सहयोग्येभ्यः छात्रेभ्यः पुरस्कारान अयच्छत, अयच्छत, अरे यार, हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो, बोलिए। अभी हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो बाद में कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप पर एक बार मैसेज कर दीजिएगा जो भी बात हो, ठीक। आप मैसेज कर दीजिए, हम फ्री होके बात कर लेंगे आपसे। वह योग्य छात्र को पुरस्कृत किए, तो क्या बोलेंगे, सहयोग्येभ्यः छात्रेभ्यः पुरस्कारान अयच्छत। और उसके बाद बोलना है माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, मातृ पितृ चरणियों मम प्रणाम निवेदयन्तु, ठीक है। कितना आसान है ना। इस पर जो ये और ये लिखते हो 1 नंबर, और जो है यहाँ पर थोड़ा सा लिख दोगे तो ये वाला आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, 2 नंबर मिल जाएगा आपको, बहुत आसान है। प्रिय मित्रम कालू स्वप्रेम नमस्कार अद्य पत्रम प्राप्त समाचार अयम यत गते सप्ताहे विद्यालयस्य वार्षिकोत्सव आसीत्, माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम मुख्य अतिथि आसीत्, सह अस्माकं कार्यक्रम प्रशंसत, सहयोग्येभ्यः छात्रेभ्यः प्रशंसत, सहयोग्येभ्यः छात्रेभ्यः पुरस्कारान अयच्छत, मातृ पितृ चरणियों मम प्रणाम निवेदयन्तु। हम आपको 4 बार 5 बार इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी ही सुन करके जो है ना आपको याद हो जाए, इसीलिए इतना बार हम फदक रहे। थोड़ा लंबा वीडियो हो तो एडजस्ट करो, रुकना है, बैठना है, स्थिर रहना है, ना कि छोड़ के चले जाना। छोड़ के चले जाओगे तो कैसे होगा, छोड़ के चलो जाओगे तो कैसे होगा, ठीक है, छोड़ के नहीं जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। थोड़ा सा ना आज लेट से छुट्टी दी है, बहुत कॉल आ रहा गार्जियन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रिय मित्र, ये वाला क्लियर हो गया, ये उम्मीद कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, आसान है। एक बार और अच्छा से देख लो आप लोग, कोई दिक्कत है तो कमेंट्स करके बताओ, ठीक है। उसके बाद जो है आगे, उसके बाद एक चीज़ बता रहे, टॉपर्स बैच अभी ऑफर चल रहा है, टॉपर्स बैच का दाम बढ़ा देंगे। और ये जो क्लास इतना आसान और सरल मिल रहा है ना, ये मुश्किल काम है, दिन भर लगता है ऐसा क्लास लाने में, हमको बहुत मेहनत लगता है, 4 दिन खटते तब जाके एक क्लास ला पाते हैं, नहीं तो नहीं आएगा। इतना आसान नहीं है कि पढ़ा दिया कोई भी, भैया ये आसान करने के लिए हमको कल से पढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, और उसके बाद ये लिख करके अभी पढ़ा रहे हैं, तो मेहनत बहुत है बाबू। इसीलिए थोड़ा सा आप जो है यदि पेमेंट कर देते हो, टॉपर्स बैच ज्वाइन कर लेते हो, तो हमको भी मन लगेगा और मज़े के साथ आपको जो है पढ़ाएंगे, ठीक है। तो टॉपर्स बैच ज्वाइन करो। टॉपर्स बैच ज्वाइन करने के लिए ये वाला जो है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो और भैया को बोलो भैया हमको टॉपर्स बैच ज्वाइन करना है, और जो है पूरा नोट्स वगैरह सब कुछ लेना है, तो वो हम सब दे देंगे, तैयारी करना है, ठीक है, ज़रूर करना। लास्ट पत्र बता रहे और बहुत मज़ा आएगा। और आपका 8 नंबर आप लिख लो, नहीं जाएगा, ये जो हमने बता दिया, जैसे बता दिया वैसे लिखोगे, 8 नंबर नहीं जाएगा, ठीक है। अब आगे बोल रहा आप जन्म दिवसों पाल्य प्राप्तकार संबंधे अग्रजम प्रतिपत्रम, है ना, क्या कह रहा है, जन्म दिवस पाल्य प्राप्त उपहार संबंधे अग्रजम प्रति पत्रम, इसको हिंदी में भी लिखे, अपने जन्मदिन पर मिले उपहार के संबंध में बड़े भाई को पत्र लिखे। बड़े भाई जो है छोटे भाई को कुछ उपहार भेजता है, इसके लिए जो है ना वो छोटा भाई बड़े भाई को पत्र लिख रहा है। तो कैसे लिखेगा छोटा भाई बड़े भाई को पत्र, तो यहाँ देखो पहला स्टेप क्या होता है, पूज्य भातृपाद, है ना, भातृपाद, जैसे वहाँ पे पितृभाग बोलते थे पिताजी को, अब भाई को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, पूज्य भातृपाद सादरम नमो नमः, क्या बोलोगे,
पूज्य भातृपाद सादरम नमो नमः, ये वाला याद कर लेना भैया, आसान है, सब पत्र में लिखना होता है। उसके बाद दूसरा स्टेप तो ये लिखना, दूसरा स्टेप स्थान लिखना, तिथि लिखना, ये लिखना ही लिखना है, ऐसा नहीं लिखोगे खाली पत्र डायरेक्ट लिख दिए नंबर नहीं देगा, ठीक है। पहला दूसरा स्टेप यहाँ पे और तीसरा ये वाला स्टेप है, तीसरा स्टेप ये है। तीसरा स्टेप में क्या लिखना है, हिंदी आप लोग को नहीं लिखना है वहाँ पे, खाली संस्कृत वाला लिखना। हम दोनों इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको आसान हो। तो यहाँ पर है कल मेरा जन्मदिन है, आप बोल रहे हो, भाई को बोल रहे हो कल मेरा जन्मदिन है। कल को अंग्रेजी में बोलते हैं स्व, स्व, स्व मेरा को मम, मम जन्मदिन, जन्म दिवस है को अस्ति, स्व मम जन्म दिवस अस्ति, स्व मम जन्म दिवस अस्ति, ये लिख दिए। उसके बाद इस अस्य, इसको बोलते हैं इस उपलक्ष्य में आपके द्वारा प्रेषित उपहार आज ही प्राप्त हुआ। बोल रहा है इस उपलक्ष्य में, कल मेरा जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य में आपके द्वारा भेजा गया उपहार आज ही मिला है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अस्य उपलक्ष्य, आपके, आपके को भवता बोलते हैं, अस्य उपलक्ष्य भवता प्रेषित उपहार अधुना, आज मतलब अधुना आज, आज ही एव मया प्राप्त, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे यह उपहार एक घड़ी है, जो भैया उसका गिफ्ट दिया वो कौन सा चीज है, वो घड़ी है। तो बोलेंगे ऐसा मतलब यह उपहार, उपहार एक घटिका अस्ति, घड़ी को संस्कृत में घटिका बोलते हैं, घटिका अस्ति, ऐसा उपहार एक घटिका अस्ति। उसके बाद वस्तुतः घटिकाय, वस्तुतः घटिकाय मम महती अपेक्षा आसीत, मतलब क्या बोल रहा है, वस्तुतः घड़ी की मुझे बहुत आवश्यकता थी, वस्तुतः घड़ी की मुझे बहुत आवश्यकता थी। अब मैं समय का पालन करते हुए अत्यंत सावधान रहूंगा, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। और लास्ट में बोल रहा है माता पिता के चरणों में भी मेरा प्रणाम निवेदित कीजिएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ से क्या बोलोगे, वस्तुतः घटिकाय मम महती अपेक्षा आसीत, अधुना अहम समय परिपालने सावधान भविष्यामि, भवतः अहम धन्यवाद करोमि, या मतलब आपका मतलब भवतः मैं का अहम धन्यवाद करता हूँ करोमि। कितना आसान है, हिंदी संस्कृत लिखा दिए, नहीं भी टीचर पढ़ाएगा, आप खाली लिखा हुआ मेरा देख लोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद माता पिता के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम निवेदित कीजिएगा। मातृ पितृ चरणियों प्रणाम, मातृ पितृ चरणियों प्रणाम, ऐसे बोल करके। और लास्ट में जो है भवदीय अनुज, आपका अनुज जो है भाई भुटका, छोटका भाई को भुटका बोल दे, भुटका, ठीक है। क्या पत्र अच्छा लगा, क्या लग रहा है पत्र, अब मजा आएगा क्या, पत्र अभी भी डर लग रहा है, जैसा हमने पत्र बताया आप वो एकदम ध्यान रखना भैया, एकदम पत्र को ध्यान रखना। प्रधानाध्यापक वाला पत्र जो लिखोगे ना, प्रधानाध्यापक वाला जो पत्र लिखोगे 5 स्टेप होता है, 5 स्टेप में से जो है ना 1 2 और जो है उधर 3 4 जो है वो उस पर जो है 2 नंबर आ जाता है और इस पे 2 नंबर। आप आराम से एकदम पत्र को लिख सकते हो, सिर्फ जो हम वर्ड मीनिंग दिए हैं उसको याद कर लेना भैया, आपको आराम से हो जाएगा। और जो है और जो है और आपको क्या बोले, और आपको क्या बोलें, इतना अच्छा इतना बढ़िया कर दिए हम, जो है इतना अच्छा पढ़ा दिए। और यदि आपको अच्छा लगा है थैंक यू बोलना मत जाना, कम से कम व्हाट्सएप पर कोर्स नहीं लिए कोई बात नहीं, आप पेड बैच में ज्वाइन नहीं किए कोई बात नहीं, कमेंट्स में थैंक यू बोल के जाइए, व्हाट्सएप पर थैंक यू बोल के जाइए, व्हाट्सएप पे ये मैसेज करिए। और एक छोटा सा जो है ना मैसेज वीडियो में या मुंह से या जो है बोल करके या लिख करके दीजिए कि आपका पढ़ाया हुआ कैसा है, थोड़ा सा, इतना सा तो आप कर ही सकते हो, इतना सा करो कम से कम, ठीक है। बाकी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने पत्र सिखा दिया, अनुच्छेद सिखा दिया, गद्यांश सिखा दिया, अब आपका टेंशन खत्म। संस्कृत में मैंने 50 में जो है सब्जेक्टिव में कैसे लाना है वो बता के खत्म कर दिया। अब जो है बच्चे को पढ़ना है, खाली याद करना, तैयारी कर। अब आपकी बारी, मेरा काम खत्म हो गया। अब हम सोशल साइंस शुरू करेंगे जल्दी, ठीक है। चलो बाय, बहुत जल्दी साइंस भी शुरू करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।